वेलकम फ्रेंड्स, इट्स योर रिलायबल चैनल PKD एजुकेशन। मैं हूं जी प्रभात, फिर से लेकर आ गया हूं दमदार क्वेश्चंस के साथ। आज फिर आपके साथ है 10 क्वेश्चंस एंड ये जो क्वेश्चंस है 141 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो है क्लास, आज का क्लास है 15, ये जो क्लास नंबर 15 है और हमारा जो टारगेट है जून 2020, ये टारगेट को फुलफिल करने के लिए ये सब क्लास हम करेंगे। ये सिर्फ टारगेट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सब डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये जो हम क्लास डिस्कशन कर रहे हैं ये जो है पेपर 1 UGC नेट और JRF क्लासेस के बारे में है। पेपर 1 जो है आपका मैं अब डिस्कसन कर रहा हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज और बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। ये जो बातचीत हो रहा है, बातचीत हमको थोड़ा रोक देंगे और आज हम डायरेक्टली चलेंगे हमारे क्लास के ऊपर। क्या है 10 क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हम देखेंगे आज के ये जो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ और इस सेशन में क्या क्या कुछ हमें न्यू क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं, आज फिर से हम डिस्कशन करेंगे 10 क्वेश्चंस। सो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं फ्रेंड्स। इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज आल्सो टर्म्ड एज। ये जो है हमारा साइकोलॉजी एंड एजुकेशन के अंदर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसको किस टर्म के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसको किस तरह का किस रिसर्च बोला है, क्या कौन सा रिसर्च बोल रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसको कौन सा, ये जो कौन सा टर्म इसको सुइटेबल है, देखते हैं किसके अंदर, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन है, पहले हम ये जो फैन हम लेते हैं ऐसा रिसर्च, ये है एक ऐसा रिसर्च। देखो आज थोड़ा कलर भी चेंज कर देंगे, क्या है ये। चलो फ्रेंड्स, ऐसा रिसर्च फर्स्ट क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। SR रिसर्च, इसका मतलब क्या है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिसर्च। क्या यह है, देखते हैं कि जो ये है, या फिर एनालिटिकल रिसर्च। ये जो है, ये जो साइकोलॉजी एंड एजुकेशन टर्म्स को एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं। देखते हैं थर्ड हिस्टोरिकल रिसर्च एंड फोर्थ पोस्ट फैक्टो। इसमें से जो दो ऑप्शन है, हिस्टोरिकल नहीं होगा या फिर पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी नहीं होगा। ये जो है इसका एग्जैक्टली सही आंसर है ऐसा स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिसर्च। ये जो साइकोलॉजी एंड एजुकेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ऐसा रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर 141। ये जो साइकोलॉजी एंड एजुकेशन के टर्म्स में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बेसिकली ऐसा रिसर्च, आप भी थोड़ा इसको याद रख लेना। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का इस क्लास में। चलो फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। इसमें से कौन सा एक मेथड नहीं है, किसका, रिसर्च का। ये जो रिसर्च का कौन सा एक मेथड नहीं है। इसमें से डायरेक्टली मैं आंसर को ले जाऊंगा आपको। फिलोसॉफिकल एक रिसर्च है, मेथड है एक, एंड सर्वे एक मेथड है, सर्वे मेथड भी है रिसर्च का। हिस्टोरिकल ये भी एक रिसर्च मेथड है, मगर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक मेथड नहीं है। सो इसमें से जो ऑप्शन है आपका ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। इसमें से हमें जो रॉन्ग है उसको निकालना है। इसमें से रॉन्ग कौन सा है, ए ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, मगर ये जो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू में ऑब्जर्वेशन इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें से ऑब्जर्वेशन मेथड रिसर्च का नहीं है। चलो फ्रेंड्स देखते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ आप भी बहुत फटाफट आंसर दे रहे होंगे और आप खुद पे ही ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप सोल्यूशन डिस्कशन कर रहे होंगे, या फिर क्वेश्चन आप खुद पे ही पढ़ के ये जो सोल्यूशन है आप जस्ट गेस कर रहे हैं। मैं जब भी आपको आंसर बोलूंगा आप इसको सिर्फ मार्किंग वाइज आप इसको करेक्ट कर लेना और देखना खुद के क्या क्या स्किल्स है आपके अंदर, या फिर कौन सा क्वेश्चन से आपको ईजी लग रहा है या फिर कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The research that applies the laws at the time of field study to draw more and more clear idea about the problem is। इसमें से जो है, जो रिसर्च है उसको अप्लाई किया जाता है लॉ के टाइम में, जो किस कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, फील्ड स्टडी के लिए बेसिकली रिसर्च को अप्लाई किया जाता है। क्यों, ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर डाटा अबाउट द प्रॉब्लम। जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें से क्लियरली हमें एक
मिल जाएगा, आइडिया कुछ मिल जाएगा, क्लियरली ड्रॉ भी हम कर सकते हैं, एक अच्छा ब्रीफली आइडिया हमें भी मिल जाएगा उस प्रॉब्लम के बारे में। इसको बेसिकली जो रिसर्च है वो अप्लाई करते हैं, वो इसको फील्ड में जो अप्लाई किया जाता है उसको किस तरह का रिसर्च बोला जाता है, देखते हैं इसमें से कौन से, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसमें से आपको कौन सा लगता है? देखो ये जो फील्ड के स्टडी के बारे में बोल रहा है, ये जो रिसर्च है बेसिकली हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रॉब्लम फेस हुआ ना फील्ड के ऊपर, हम जो भी कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे हम उसको इनिशियली एक्शन लेंगे या फिर हम इनिशियली उसको अप्लाई करेंगे जो भी कुछ हमारा रिसर्च है। सो इसी की वजह से इसमें से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सो इसमें से एक्शन नहीं होगा, आप याद रख लेना। आप सोचेंगे जो प्रॉब्लम है उसके आधार में हम इमीडिएट एक्शन ले जाएंगे, ये नहीं है। ये जो हम फील्ड के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर हमें कुछ बेसिक आइडिया चाहिए इमीडिएटली, सो इसी की वजह से हमें क्या करेंगे, जो भी रिसर्च है उसको हम अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। सो इसको 143 को जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें से जो डायरेक्टली हमें जो फील्ड में जो भी है, हम जो भी रिसर्च को अप्लाई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, उसको बेसिकली किस तरह का रिसर्च के अंडर जाएगा, वो अप्लाइड रिसर्च के अंडर जाएगा। सो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिसर्च व्हिच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। देखियो मैंने आपको कुछ कल बोला था, एक क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका था, आपको कुछ टर्म्स को याद करने के लिए मैंने बोला था, ये जो पास्ट आएगा जहां भी, इसमें से जो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पास्ट आएगा जो भी मैंने आपको कुछ बोला था, पास्ट जो कुछ भी आएगा आप इसको सिर्फ एक जो भी काम, जो भी रिसर्च हमारा पहले ही हो चुका है, ये जो पास्ट में खत्म हो चुका है वो सब काम या फिर वो रिसर्च, उसको बेसिकली किस तरह का फैक्ट उसको बोला जाता है। इसमें से कौन आंसर होगा? आपको बोला था मैं हिस्टोरिकल, क्योंकि ये जो हिस्टोरिकल है, हम जो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं वो सब पास्ट में खत्म हो चुका है, मगर ये जो पास्ट जो है, जो भी रिसर्च या फिर जो भी स्टडी के बारे में हम बोल रहे हैं, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जाएगा। आपको मैंने बोला था कल भी, पास्ट हिस्टोरिकल, PH, इसको टर्म को आप याद रख लेना। कल भी मैंने आपको सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में इस कुछ टर्म्स को आपको बोला था, कौन सा टर्म किस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रिसर्च। देखते हैं फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सबके लिए। आप भी थोड़ा ध्यान लगाकर ये क्वेश्चन से पढ़ो और देखो क्या क्या इसका ऑप्शंस दिया गया है, उस ऑप्शंस को भी आप अच्छे से समझो एंड फिर क्लिक करो क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड। ये जो साइंटिफिक मेथड है, हम इसको किस टर्म में यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड को? ओनली इन फिजिकल साइंस सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्या इसको हम, ये जो फिजिकल साइंस है, इसको सिर्फ हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में यूज कर सकते हैं? ये जो फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, क्या ये दोनों में से हम यूज कर सकते हैं? देखते हैं ये होगा, या फिर ओनली इन सोशल साइंस, इसमें से कौन सा है, सोशल साइंस में सिर्फ यूज कर सकते हैं, या फिर बोथ दिया गया है, फिजिकल एंड सोशल साइंस, या फिर नॉन ऑफ द, इसमें से नॉन ऑफ द हम नहीं होगा। और ये जो है ऑप्शन, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बोथ ऑप्शन दिया गया है। इसमें से हम फिजिक्स में यूज करेंगे, केमिस्ट्री में भी यूज करेंगे और सोशल साइंस में भी यूज करेंगे। सो साइंटिफिक मेथड को बेसिकली हम तीनों टर्म्स में यूज करेंगे। सो इसी की वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एक्शन रिसर्च क्या है? अब हमें क्वेश्चन से आगे एक्शन रिसर्च के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। एक्शन रिसर्च के बारे में देखते हैं। एंड अप्लाइड रिसर्च, ये जो एक्शन है, आपको देखते हैं क्वेश्चन आपको समझ आएगा जे एक एक्शन, इसका मतलब क्या, हम अप्लाई करेंगे, क्या एक्शन लेने के लिए हमें अप्लाई जरूर है? देखो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ गया था, देखते हैं बी ऑप्शन क्या है। ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। एक रिसर्च है, हम क्या करेंगे, इसको इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ये जो एक्शन रिसर्च को हम अप्लाई करेंगे, हम एक्शन रिसर्च को लेंगे। ए लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ए सिमुलेटिव रिसर्च। देखो इसमें से सी एंड डी नहीं होगा, ये जो है ऑप्शंस आपको दिया गया है डी एंड सी, इसमें से डी एंड सी नहीं होगा। और ये जो उसमें दो क्वेश्चंस के पहले लगभग ये जो एक्शन रिसर्च आया था, ये बेसिकली मैंने आपको भी बोला था, ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स।
ये जो रिसर्च है इसको बेसिकली हम लेंगे इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, एक्शन रिसर्च को हम लेंगे। इसमें से अप्लाइड रिसर्च नहीं आएगा। इसमें से हमें क्या करेंगे, कुछ हमें इमीडिएट प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हम एक्शन रिसर्च को अप्लाई करेंगे। इसी की वजह से 146 ये जो क्वेश्चन है आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इन द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस देयर विल बी, ये जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, नेचुरली हम जो भी कुछ देखते हैं या फिर फील्ड में जो कुछ हमेशा घटता है ये उसको हम देखते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस। देखते हैं इसको क्या बोला जाता है। हेपेटाइज्ड बिहेवियर एज इट नेचुरली अकर्स, या फिर एक हेपेटाइज्ड बिहेवियर है जो कि नेचुरली घटता है। देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या है। Setting up of control experiments by which they uncover casual experiments in behavior, या फिर ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करता है जो भी कुछ अनकवर कैजुअल एक्सपेरिमेंट बिहेवियर है, ये जो हमारे जो भी कुछ कैजुअल बिहेवियर से एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है उसको क्या ये कंट्रोल करता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का। या फिर सेट आउट टू एक्टिविटी ऑब्जर्व सब्जेक्टिव्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, या फिर ये एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा जो कि सब्जेक्ट से नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट का एक सब्जेक्ट होगा वो उसका एक्टिविटी को ब्रीफली स्टडी करेगा। देखते हैं, या फिर ऑब्जर्व करेगा। या फिर इंटरव्यू सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ, ये जो डी है नहीं होगा कहीं भी, इंटरव्यू तो नहीं आएगा। नेचुरल अकर्स, या फिर आपको नेचुरल ये इसलिए की वजह से आपके नेचुरली अकर्स कर सकते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। या फिर सेटिंग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स अनकवर कॉजुअल एलिमेंट्स बिहेवियर, ये भी नहीं होगा अनकॉजुअल एलिमेंट्स। ये क्या है, एक एक्टिविटी है जो कि ऑब्जर्व करेगा स्टडीज को एंड नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर। इसी की वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेट आउट टू एक्टिविटी, जो भी कुछ एक्टिविटी है इसको ये सेट आउट करेगा और हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट से उस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता रहेगा। इसी की वजह से ये मेथड को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसी के ऊपर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। वन ऑफ द एम्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन रिसर्च इज, ये जो साइंटिफिक मेथड है इसका एक एम क्या है। ये जो साइंटिफिक मेथड है रिसर्च में, वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड, एक एम बताओ हमें साइंटिफिक मेथड का जो कि रिसर्च में अप्लाई होता है। देखते हो क्यों अप्लाई किया जाता है ये साइंटिफिक मेथड को। इम्प्रूव डाटा इंटरप्रिटेशन, हम एक डाटा को इम्प्रूव कर सकते हैं। एलिमिनेट स्पेरियस रिलेशंस, कन्फर्म ट्रायंगुलेशंस, इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स। देखो हम जो ये साइंटिफिक मेथड को बेसिकली एलिमिनेट करते हैं स्पेरियस रिलेशंस को, कुछ हमें अननेसेसरी या फिर कुछ हमें अगर कुछ रिलेशंस होगा उसके अंदर, हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसी की वजह से हमें क्या, साइंटिफिक मेथड को एक मेन एम है, हम इसी की वजह से इसको रिसर्च में यूज करते हैं। क्यों, एलिमिनेट करने के लिए स्पेरियस रिलेशंस को। इसको भी, इस टर्म को भी आप थोड़ा याद रख लेना, ये जो इसका एम है एलिमिनेट करने का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से आपका, द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, ये जो टर्म है फिनोमिनोलॉजी ये किस प्रोसेस को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं क्या है आपका जो ऑप्शंस, क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशनल स्टडी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपको क्या लगता है इसमें से क्या ये चार ऑप्शंस करेक्ट है? नहीं, इसमें तो ऑल द अबव क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। और ये जो टर्म है फेनोमिनोलॉजी ये एसोसिएटेड करेगा कुछ एक प्रोसेस जो क्या होगा इसमें से, इसको भी आप थोड़ा याद रख लेना फ्रेंड्स। देखते हैं क्या है इसको, आपने किस ऑप्शंस को क्लिक किया है अब तक, मुझे भी बताओ थोड़ा क्या होगा। प्रोबेबिलिटी, इसमें से फिनोमेना एसोसिएटेड विद प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी नहीं, कोरिलेशनल स्टडी ये भी नहीं होगा, और दो ही ऑप्शन बचा है क्वालिटेटिव एंड एनालिसिस। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? इसमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, क्वालिटेटिव रिसर्च। देखो हमें इसमें से फिनोमिनोलॉजी ऐसे प्रोसेस के बारे में बताया गया है कुछ टर्म से, इसी के वजह से ये जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में ये जो टर्म्स है, हमें जो फिनोमिनोलॉजी है हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में कुछ रिप्रेजेंट करता है। और ये है आपके लास्ट क्वेश्चंस। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है ये जो क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस है। Which research approach is the most appropriate to establish a relationship that is causal in nature? ये जो है इसमें से
रिसर्च है, एक रिसर्च अप्रोच है जो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों? एस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशनशिप एक कैजुअल नेचर के साथ, हम एक कैजुअल नेचर के साथ कुछ रिलेशनशिप को हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। सो इसी की वजह से कौन सा रिसर्च इसमें इम्पोर्टेंट है? कैजुअल कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव। इसमें से एक ही आंसर करेक्ट है और वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्यों? एक रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है, प्लस हमें कुछ एस्टेब्लिश करना चाहिए और कुछ विच रिसर्च एप्रोप्रिएट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोच के बारे में पूछा है। सो इसी की वजह से ये जो है कैजुअल कंपैरेटिव तो नहीं होगा, कंपैरेटिव का क्वेश्चन नहीं है, कोरिलेशन का भी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव ये तो कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा है ना इसमें से। सो कुछ रिसर्च ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। सो इसी की वजह से क्या है? एक कैजुअल नेचर के। सो इसी की वजह से एक्सपेरिमेंटल इज द करेक्ट आंसर। इसमें से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अप्रोच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसका अप्रोच बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या फिर बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। क्यों? एस्टेब्लिश कर सकता है रिलेशनशिप एक कैजुअल नेचर के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। सो फ्रेंड्स, ये था आप सबके लिए आज का 10 क्वेश्चंस। मैं सोच रहा हूँ ये जो आज का लेक्चर है, आज का क्लास है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी, मैंने आपको जो भी कुछ बोला है आप ये जो क्वेश्चन सब खुद पे ट्राई कीजिए और फिर से रिवीजन कर दीजिए। पहले जो भी क्लास हुआ है आप उसको भी थोड़ा बैक करके रिवीजन कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए डेली कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को PKD एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चन से आप उस चैनल, उस क्लास के नीचे ही आप कमेंट में हमें क्वेश्चन भी पूछिए और ये जो चैनल है आपको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीबॉडी।